बेसिकली ये नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आपके पास नेक्स्ट में तो कह रहा है कि टॉपिक 8.11 है सॉफ्ट आयरन एज अ मैग्नेटिक शील्ड। ये बेसिकली एक बहुत वास्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी है। निकोला टेस्ला ने वेरी फर्स्ट टाइम ये हमें जो है वो दिया था। उसने निकोला केज बनाया था, या टेस्ला केज बनाया था। एक मैग्नेटिक फील्ड था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था, और लेकिन यानी केज है, केज पूरा बना हुआ है रूम की तरह, और बाहर जो है वो हैवी इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, बट इन साइड वहां पे कुछ भी नहीं है, वो इनसाइड सेफ रहता है। उसकी वजह आपके पास ये है कि जो फील्ड लाइन है वो ये सॉफ्ट आयरन है। ये सॉफ्ट आयरन जो है ये खुद एक मैग्नेटिक पोल के तौर पे, ये वाली साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल के तौर पे काम करता है। तो यहाँ से जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ और इस तरह नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये बाहर जो फील्ड लाइन है वो बाहर रहती है। अंदर ये वाला जो एरिया है वो जो है बिल्कुल सेफ रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस किस्म के डिवाइसेस टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं वेरी सेंसिटिव डिवाइसेस को जो है वो सेफ रखने के लिए। उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देते हैं ताकि वो सेफ रहें, इधरवाइज जो है वो सेंसिटिव डिवाइसेस खराब हो सकती हैं। तो वो यही बता रहे हैं यहाँ पे। सॉफ्ट आयरन यहाँ पे एक डेफिनेशन भी है, वो भी हमने अंडरलाइन करनी। सॉफ्ट आयरन हैज अ हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये एरो साइड पे दीजिएगा सर। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी बेसिकली दो लफ्ज है, परमी और एबिलिटी। परमी परमिशन से आया है और एबिलिटी, एबिलिटी आपको पता है खसूसियत से आता है। ठीक है, कि किसी की भी डिवाइस की परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी of a material to allow magnetic flux or line of force through it when the material is placed inside a magnetic field। यहाँ तक बच्चों आप लोगों के पास ये permeability की डेफिनेशन है। इसमें एक लफ्ज से मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की है हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या हमने लाइन ऑफ फोर्स पढ़ा था कि ये लाइन ऑफ फोर्स है आपके पास जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, सॉरी नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही होती है। इनको हम फ्लक्स भी कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कहते हैं, और ये इमेजिनरी होती हैं, यानी इनको हमने अपनी उसके लिए फायदे के लिए बनाया हुआ है, ये एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि हमने सिर्फ फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए इनको दिखाते हैं। एंड दीज फील्ड लाइंस आर आल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हेन पीस, और किसी ऑब्जेक्ट में से कितना फ्लक्स पास होगा ये उस ऑब्जेक्ट की परमिएबिलिटी हम कहते हैं। ओके, व्हेन अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज पुट इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ओके, यानी ये अपना ही एक वखरा जो है वो क्या कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा, जिस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगा, अंदर वाला ऑब्जेक्ट सेफ रहेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपके पास बस ये आखिरी मतलब होते नहीं, ये उसे नहीं है यानी लास्ट है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इसने उसी के मजीद एक्सप्लेनेशन दी हुई है बच्चों के। ये इफ सेंसिटिव मैग्नेटिक डिवाइस है, उसने बताया हुआ कि सेंसिटिव मैग्नेटिक डिवाइस है आपके पास, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इस फील्ड के अंदर प्लेस कर सकते हैं, तो उसके ऊपर क्या है, कोई भी फील्ड का, एक्सटर्नल फील्ड का कोई भी असर नहीं होगा। फिर अगली वो बात करता है कि जनाब सॉफ्ट आयरन केसिंग इज प्लेस्ड इनसाइड द, ये उसने पूरे इस पैराग्राफ के अंदर उन्हीं सारी चीजों को जो है वो आपको बताया हुआ है, यानी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अलबत्ता हम ये वाली टॉपिक पढ़ते हैं इसके अंदर, यानी ये पैराग्राफ के अंदर उसने कुछ एक दो चीजें और लिखी हुई है, वो उनको हम देखते हैं। सॉफ्ट आयरन इज जनरली यूज्ड इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ये जो आप ट्रांसफार्मर के अंदर इस तरह के ई शेप्स देखते हैं, ये बेसिकली जो ट्रांसफार्मर के अंदर आप इस तरह के ई शेप्स देखते हैं, इन्हीं को कोर कहते हैं, और इनके अंदर ही जो है वो हमारा कॉइल होती है। तो ये कोर, ये बेसिकली आपके पास ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो ई शेप्स हैं ये है कोर। ओके, और ये किसके बनी होती है, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है बच्चों। ये सॉफ्ट आयरन की बनी होती है ताकि ये इजीली मैग्नेटाइज हो सके। ओके, फिर वो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पता है आप लोगों को, इतनी दफा बता चुके हैं हम, उसके अंदर पिछले टॉपिक के अंदर भी हमने देखा है कि जिसमें ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक मैग्नेट के तौर पे काम करता है, तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ओके, तो बिकॉज ऑफ हाई परमिएबिलिटी, अभी मैं बता देता हूँ परमिएबिलिटी क्या है, कि जो सॉफ्ट आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमम पास होने देते हैं अपने अंदर से, अलाउ कर देते, परमिट कर देते। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वो कहता है कि द कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन कैन इजीली मैग्नेटाइज व्हेन करंट इज पास। ये वही पुरानी बातें, वो दोबारा जो पूरे चैप्टर की बातें हम कर रहे थे, ये उन्हीं बातों को दोबारा से जो है वो यहाँ पे रिकॉल कर रहा है। वो कहते हैं करंट इज पास अराउंड इट एंड क्विकली लॉस्ट व्हेन करंट इज स्टॉप्ड, जो हम पहले रीड कर चुके हैं। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्ट। अब ये यहाँ पे एक सवाल जनरेट हो सकता है, व्हाई वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स
वाइडली इन ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक पर्पज के लिए हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? व्हाई वी यूज ऑलवेज यूज सॉफ्ट आयरन। ओके, तो सॉफ्ट आयरन को इसलिए हम यूज करते हैं कि दैट इज व्हाई ये यहाँ पे पूरा उसने दिया हुआ है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये यहाँ से लेके आपने पिकिंग ये कहाँ पे जरा यहाँ पे ये तमाम चीजें बच्चों जो है उसने इसी वजह से दी हुई है कि सारी एप्लीकेशन दी हुई है कि जनाब हम सॉफ्ट आयरन को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जनाब इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिर इसके अलावा ये इसको फौरन से ये मैग्नेटाइज हो जाता है, फौरन से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, और इसी वजह से इसकी जो इतनी एप्लीकेशन है, बेल है, लाउड स्पीकर है, पेकिंग और रिलीजिंग द आयरन स्क्रैप यार्ड के अंदर जो हमने आयरन वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन देखी थी। ओके, इसके बाद वो कहता है द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल galvanometer is also increased by placing soft iron core inside the coil। ये बेसिकली गिल्वानोमीटर की उसने बात की। गिल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो बच्चे करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज टू डिटेक्ट करंट। ओके, करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो इस्तेमाल होता है डिवाइस दैट इज नोन एज गिल्वानोमीटर। ये भी हम हायर क्लासेस के अंदर जाके पढ़ेंगे इस डिवाइस के बारे में कि गिल्वानोमीटर क्या है। जिस तरह से हमारे पास डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वो मीटर है, करंट को एम्पियर मीटर है, इसी तरह से हमारे पास करंट को डिटेक्ट के करंट मौजूद है सर्किट के अंदर या नहीं, इसके लिए गिल्वानोमीटर यूज होता है। तो यहाँ पे गिल्वानोमीटर की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए भी हम सॉफ्ट आयरन की कोर को इस्तेमाल करते हैं। होप्स हो कि ये तमाम टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर के आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।